डिटेक्टिव कोनन का 9वां केस, द तेंकाइची नाइट फेस्टिवल मर्डर। एपिसोड की शुरुआत तेंकाइची नाइट फेस्टिवल से होती है, जहां एक बंदा रूम को तहस महस कर रहा था और दूसरा बंदा ब्रश कर रहा था। जो रूम को तहस महस कर रहा था वो बंदा दूसरे बंदे को गोली मार देता है और वो वहां से भाग जाता है। हमें किलर का चेहरा भी दिख जाता है। दूसरी तरफ रान, कोनन और मॉरी उस फेस्टिवल में आए हुए थे सेलिब्रेट करने के लिए। रान कोनन को फेस्टिवल का क्या मतलब है उसके बारे में कहती है। कोनन सोचता है ये तो क्योतो डायमेंची फेस्टिवल का कॉपी है। मॉरी कहता है कितना अच्छा लगता है होटल में रुकना और फेस्टिवल घूमना। कोनन सोचता है ये तो ठीक है, पर ये जो गुब्बारा मेरे साथ है ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे पसंद ही नहीं आ रहा कि ये लोग मुझे बच्चा समझ रहे हैं। तभी वो किलर दौड़ते हुए फेस्टिवल में आता है और रान को फोटो लेने को कहता है और कहता है कि वो जो इची कैरेक्टर है ना, उसके साथ मेरा आप एक फोटो ले लीजिए। बाद में वो कहता है मैं इस जगह के वेरियस फेस्टिवल के बारे में लिख रहा हूँ, तो ये पिक्चर इसके लिए ही। रान पूछती है क्या आप राइटर हो? आप इतने टैन हो कि मुझे लगा कि आप स्पोर्ट्स या कुछ खेलते हो। किलर कहता है ये मुझे बाहर काम करने के वजह से मिला है और वो रान को बुक देता है जहाँ उसका नाम नोरिकाजु ससाई लिखा रहता है और वो कहता है मैं अपना नॉवल अपने पेट नेम का यूज करता हूँ, तोमोकाजु इमाई। मॉरी कहता है यह कुछ अजीब बात है, मुझे लगा ये नाम सातोरू इमातागा ने यूज किया था अपने डेब्यू के लिए। वो कहता है इमातागा और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम लोगों ने साथ में काम किया था और हम दोनों यहाँ साथ में आए हैं उसे नामोतो अवार्ड जो मिला है उसके सेलिब्रेशन के लिए। कोनन सोचता है साला इतना गर्मी हो रहा है लेकिन ये जैकेट क्यों नहीं उतार रहा है। किलर रान को और एक पिक्चर लेने को कहता है। तभी वहाँ साइतामा पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर डिटेक्टिव योकोमिजो आते हैं जो उससे सातोरू इमातागा के बारे में पूछते हैं। नोरिकाजु पूछता है क्या कुछ हुआ है मेरे फ्रेंड के साथ? डिटेक्टिव योकोमिजो कहते हैं उनका मर्डर हुआ है उस होटल में जहां आप लोग ठहरे हुए हैं। नेक्स्ट सीन हमें होटल के अंदर दिखता है जहां डिटेक्टिव योकोमिजो कहते हैं मर्डर वेपन एक पिस्तौल है और मर्डर 8 बजे के 2 या 3 मिनट के बाद हुआ है। मर्डरर जवान आदमी है जो भाग गया यहाँ से। डिटेक्टिव बाकी गेस्ट से पूछते हैं आप सब श्योर है ना जो आपने कहा है? एक बंदा कहता है हाँ, क्योंकि टीवी में फेस्टिवल का कवरेज भी चल रहा था। मॉरी लाश के पास जाके कहता है गोली सिर के बाहर निकल गई है। तभी डिटेक्टिव योकोमिजो कहते हैं ओए यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? मॉरी कहता है मैं डिटेक्टिव हूँ। डिटेक्टिव योकोमिजो कहते हैं क्या आप वो वर्ल्ड फेमस डिटेक्टिव मोरी कोगोरो जी है? मॉरी कहता है हाँ मैं ही हूँ। डिटेक्टिव योकोमिजो कहते हैं मैंने आपके बारे में पढ़ा है, आपने मुश्किल से मुश्किल केसेस को सॉल्व किया है हर समय। कोनन सोचता है वो सब केस मैंने सॉल्व किया है। मॉरी उसके पर्स को देखता है और लाश के मुंह में फॉग को भी देखता है और साथ ही वो कोनन को देखता है जो डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो उसे धड़ाम से मारता है उसके सर पर। कोनन गिरता है और वो सोचता है ये तो टूथपेस्ट है, क्या विक्टिम मरने से पहले ब्रश कर रहा था? मॉरी डिटेक्टिव योकोमिजो से कहता है ऐसा लग रहा है जैसे ये जो केस है वो चोरी का है, सिर्फ पैसे ही उसके वॉलेट से गायब है और साथ ही उसका रूम जो बिखरा हुआ है। ये एक ऑर्डिनरी क्राइम लग रहा है जो पैसे के लिए हुआ है। फैक्ट को देखकर ऐसा लग रहा है कि विक्टिम फ्रंट डोर पे तब गिरा था जब किसी ने उसे उसके दरवाजे को नॉक किया है और जैसे उसने दरवाजा खोला उसने उसे शूट कर दिया। डिटेक्टिव योकोमिजो कहते हैं लेकिन डिटेक्टिव मॉरी इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि ये रॉबरी एक फेक क्राइम भी हो सकता है और किलर इस रूम में रहता हो? इस पे नोरिकाजु कहता है आप सीरियस तो नहीं है ना? मर्डर 8 बजे हुआ था और मैं कहा था उस समय को मेरे पास सबूत है कि मैं तेंमाची नाइट फेस्टिवल में गया हुआ था और उधर ही मॉरी जी और दूसरों से मिला था। मॉरी कहता है हाँ, लेकिन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है हम लोग फेस्टिवल के आखिरी हाफ में मिले थे। नोरिकाजु कहता है हाँ, अरे मैं वहाँ पहले से ही था। अगर लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप ये कैमरा के फिल्म को डेवलप करके देख सकते हो, आपको मेरा जो एलिबाई है वो प्रूफ हो जाएगा। डिटेक्टिव योकोमिजो इंस्पेक्टर से कहता है इसे जल्दी डेवलप करो। कोनन सोचता है डिटेक्टिव योकोमिजो सही कह रहे हैं, यह रॉबरी नहीं हुआ है। विक्टिम और किलर एक दूसरे को जानते थे और वो नोरिकाजो को देखता है जो हंस रहा है और वो सोचता है ऐसा क्या सबूत है उसके पास उस कैमरा में। फोटो डेवलप होके आता है। डिटेक्टिव योकोमिजो कहते हैं इस फोटो में ऐसा क्या सबूत है? रान कहती है ये वाला फोटो मैंने लिया था, आप इधर कोनन का बलून भी देख सकते हैं। जब हम लोग ससाई जी से मिले थे तब इची कैरेक्टर जल रहा था। डिटेक्टिव योकोमिजो कहते हैं लेकिन जब इची जल रहा था तब 8:40 हो चुके थे।
लेकिन मर्डर 8:02 या 8:03 में हुआ था। यहाँ से फेस्टिवल जाने में शायद 40 मिनट लगते होंगे, वो भी गाड़ी में। मॉरी फोटो को देखने के बाद डिटेक्टिव योकोमुजो से पूछता है 8:10 कैरेक्टर जलने के बाद कितने देर तक वो जलता रहता है। डिटेक्टिव योकोमुजो कहते हैं वो 8:25 तक जलता है। मॉरी कहता है फिर ये फोटो देखिए आप, ये प्रूफ है कि वो 8:25 पे वहां पे था। मर्डर 8 बजे हुआ था, कितना भी गाड़ी आप तेज चला लो 25 मिनट में फेस्टिवल ग्राउंड में पहुंचना इम्पॉसिबल है। मॉरी नोरिकाजु से कहता है बढ़िया हो गया कि आपके पास सबूत है। नोरिकाजु कहता है क्यों नहीं रहेगा। इस पे कोनन सोचता है ये कैसे हो सकता है, वो फोटो यहाँ कर क्या रहा है। डिटेक्टिव योकोमुजो कहते हैं ये फोटो ऑल्टर भी हो सकता है, या फिर किसी ने मल्टीपल एक्सप्लोजर या फिर कुछ कैमरे के साथ किया होगा, कुछ भी हो सकता है। इस पे नोरिकाजु कहता है कैमरा मैंने तुम्हें डायरेक्टली ही दिया था और तुमने ही इसे डेवलप करके दिया है, और वैसे भी ये एक डिस्पोजेबल कैमरा है, मैं उसमें कुछ गड़बड़ कर भी नहीं सकता। डिटेक्टिव योकोमुजो इंस्पेक्टर से पूछते तुमने ही ना इस फिल्म को डेवलप किया। इंस्पेक्टर कहता हाँ मैंने ही किया था, लेकिन उस कैमरे में कोई भी साइन नहीं था टेम्पर्ड का। मॉरी कहता है अरे डिटेक्टिव योकोमुजो आपको पता चल गया, वो फेस्टिवल में था। डिटेक्टिव योकोमुजो कहते हैं हाँ मैंने हॉट डेस्क से सुना था कि ससाई जी 7:30 बजे वहां से निकल गए। उन्हें याद था क्योंकि वो बार बार टाइम पूछ रहे थे। इस पे नोरिकाजो कहता है वो इसलिए क्योंकि मुझे टाइम पे 10 कैरेक्टर देखने थे, जिसे आप फोटो में भी देख सकते हो, जिसके वजह से मैं अपनी घड़ी भी पहनना भूल गया। डिटेक्टिव योकोमुजो नोरिकाजो से पूछते हैं मुझे हर चीज पे शक हो रहा है जो तुमने अभी तक किया है, ऐसा लग रहा है सबूत के लिए तुमने सब किया है। नोरिकाजो कहता है अब बहुत हो गया डिटेक्टिव, मैं आपका मान कर रहा हूँ, आप भी मेरा टाइम वेस्ट ना करें, ये सब बंद करें और असली काम पे ध्यान दे। मेरे जिगरी दोस्त को मारने वाला जो किलर है उसको ढूंढिए। तभी वहाँ एक आदमी विक्टिम को ढूंढते हुए आता है। डिटेक्टिव योकोमुजो कहते हैं अगर आप इमाताका के बॉडी को ढूंढ रहे हैं तो उसे स्टेशन में ले जाया गया है, वैसे आप है कौन। वो आदमी कहता है मेरा नाम यामादा है, मैं मंथली मैगजीन लिटरेचर एरा मैगजीन से हूँ, यहाँ जल्दी पहुंच गया जैसे मुझे पुलिस ने फोन किया था, लेकिन लगता है सेंसे अब यहाँ नहीं है। मॉरी पूछते हैं लिटरेचर एरा। नोरिकाजु कहता है वो मैगजीन हीरोइक शॉर्ट लेजेंड सीरीज को पब्लिश कर रहे थे। यामादा इस पे कहते हैं आप ससाजी हो ना। नोरिकाजु एक बार कह रहा था कि उसका डेडलाइन पास हो रहा है, लेकिन वो खत्म नहीं कर पा रहा था। यामादा कहता है सही कहा, डेडलाइन कल ही है। ओ नहीं, अगर मैं किसी और को ये लिखने को भी कहूँ तो भी टाइम नहीं बचेगा और कोई भी उनकी तरह अच्छे से आर्ट नहीं कर पाता है। नोरिकाजो कहता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, और वो यामादा को लिखा हुआ स्क्रिप्ट देता है और वो कहता है इमाताका कह रहा था कि मैं आपको ये दिखाऊं कभी, मैं अपने साथ ये अनजाने में लेके आया था, मुझे नहीं लगता ये इमाताका के सीरीज को टक्कर दे पाएगा। यामादा कहता है ऐसा नहीं है, आप उसके साथ काम कर चुके हैं एडिटर के हिसाब से, मैं बहुत खुश हूँ। नोरिकाजो कहता है तुम श्योर हो ना, ये लंबा कहानी का प्रोलॉन्ग है। यामादा कहता है मैं बहुत खुश हूँ, अगर आप लिटरेचर एरा के लिए लिखना कंटिन्यू करेंगे तो अच्छा रहेगा। इस पे नोरिकाजो कहता है ये थोड़ा प्रॉब्लम है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन कोई नहीं, मैं इमाताका के लिए लिखूंगा। और यामादा वहां से चला जाता है। तभी नोरिकाजो डिटेक्टिव से कहता है आपने अभी सुन लिया होगा ना कि मुझे घर जाकर काम में लगना पड़ेगा इमाताका के लिए, जो मर गया है किसी बेवकूफ के हाथों जो सिर्फ पैसा चाहता था। कोनोर सोचता है इसमें कोई संदेह नहीं है कि वही खूनी है, लेकिन उसके पास सबूत है, कैसे 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 वो फोटो पे आ गया। और साथ ही कैमरा अनटेम्पर्ड था और रान ने भी उसे यूज किया था। एक पिक्चर जो 8 बजे खींचे वो सबूत नहीं होता। शिट, यह कुछ तो होना चाहिए जो उसके सबूत को तोड़ सके। उससे जब हम मिले तब के बारे में सोच बेटा, सोच। सही कहा, वो अपना जैकेट निकाल क्यों नहीं रहा था, या फिर वो निकाल ही नहीं सकता है, लेकिन क्यों। डिटेक्टिव योकोमुजो ट्राई करते हैं नोरिकाजो को रोकने के लिए, लेकिन वो रुक ही नहीं रहा था और कोनन फोटो को एग्जामिन कर रहा था और वो इस केस के ट्रिक को सॉल्व कर लेता है और सोचता है जैसे मैंने सोचा था वही है, यही किलर है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये एक फुल प्रूफ मर्डर है। मैंने इस फोटो के बिहाइंड द सीन ट्रिक को सॉल्व कर लिया है। मुझे उस डिटेक्टिव को बोलना पड़ेगा लेट होने से पहले, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अभी मुझे सीक्रेट वेपन को यूज करना पड़ेगा। और वो मोरी को नींद में डाल देता है और सेट करता है फोटोज को अच्छे से। और फोटो के यूज से मोरी के आवाज में कोनन कहता है आप मुझे निराश किए डिटेक्टिव योकोमिजो, मैं तभी से शांत था ताकि आप क्रेडिट ले सको, लेकिन तुम अलाबाई फोटोग्राफ के ट्रिक में फंस गए।
जिसने सातोरू को मारा है वो कोई और नहीं, आपके बगल में खड़ा हुआ नोरिकाजु ससाई है। नोरिकाजु कहते हैं, लेकिन एक मिनट, आपने ही तो कहा था ये चोरी का केस है। मोरी की आवाज में कोनन कहता है, मैंने इसलिए कहा था ताकि तुम ढीले पड़ जाओ। मैंने जब विक्टिम को देखा उसी वक्त समझ गया कि ये मर्डर जानने वाले में से किसी ने किया है। नोरिकाजु पूछता है, किस बेसिस पे? मोरी की आवाज में कोनन कहता है, विक्टिम के मुंह में टूथपेस्ट फॉर्म है और उसका टूथपेस्ट जमीन में उसके पास गिरा हुआ है। इसका मतलब वो ब्रश कर रहा था जब उसे गोली लगी। नोरिकाजु कहता है, तो क्या हुआ? सभी लोग ब्रश करते हैं। मोरी की आवाज में कोनन कहता है, सही कहा, लेकिन इस सिचुएशन में कोई भी कॉमन आदमी अनजान के लिए दरवाजा नहीं खोलेगा ब्रश करते हुए। और दूसरी चीज, इस रूम का कंडीशन, मर्डरर इसको गोली मारकर भागा, लेकिन क्या लगता है आपको ये पॉसिबल है कि वो पूरे रूम को तहस महस कर ले इतने कम समय में? ऐसा लग रहा है जैसे मर्डर होने से पहले ये रूम को खराब किया गया हो चोरी दिखाने के लिए। नोरिकाजु कहता है, अच्छा तो सभी सबूत इस क्राइम सीन में मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास सबूत है। आप इस फोटो को कैसे एक्सप्लेन करोगे? मोरी के आवाज में कोनन कहता है, ये पिक्चर शायद तुमने तब लिया हो जब तुम पिछले साल इस फेस्टिवल में आए थे और वही कैमरा का यूज किया हो तुम जो आज लेके आए हो, जिसे तुमने रान को दिया था पिक्चर को कंटिन्यू खींचने के लिए। वैसे तो ये एक सिंपल ट्रिक है और ये फैक्ट है कि तुमने एग्जैक्ट कपड़े पहने हैं और यही रीजन है कि इतने गर्मी में भी तुम जैकेट नहीं हटा रहे हो, क्योंकि तुम पहले फोटो से अलग नहीं दिखना चाहते थे। नोरिकाजु कहता है, बढ़िया इमेजिनेशन है डिटेक्टिव मोरी, लेकिन आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये फोटो मैंने पिछले साल खींचा था इस फेस्टिवल में। मोरी की आवाज में कोनन कहता है, हाँ मेरे पास सबूत है, इस फोटो को जरा ध्यान से देखिए। रान कोनन को देखती है तो कोनन मोरी की आवाज में कहता है, अब ये केस तुम्हारे हवाले छोड़ता हूँ डिटेक्टिव योकोमुजो। योकोमुजो आते हैं और वो सोचते हैं उसका रिस्ट, और वो फोटो को अच्छे से देखते हैं और नोरिकाजु के हाथ को उठा के पूछते हैं, ये आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? तुम्हारा हाथ अलाबाई फोटो में पूरा टैन था, लेकिन तुम्हारा रिस्ट व्हाइट है। अभी सच ये है कि तुमने ये फोटो 1 साल पहले खींचा था, सही कहा ना ससाई जी? नोरिकाजु कहता है, मैं हार मानता हूँ डिटेक्टिव, मैंने इमाताका को 1 साल पहले ही मारने का फैसला लिया था। मैं उसका टॉप जगह लेना चाहता था लिटरेचर वर्ल्ड में। हाँ, 1 साल पहले डिसाइड हुआ कि मेरे काम को पब्लिश किया जाएगा लिटरेचर एरा के लिए, लेकिन डेडलाइन के पहले एडिटर ने इमाताका को चूज किया क्योंकि उसकी अच्छी रेपुटेशन थी मेरे से। मैं वो सीरीज को लास्ट सीरीज सोच कर लिखता रहा, लेकिन उसने सब छीन लिया मेरे से। डिटेक्टिव योकोमुजो पूछते, इसलिए तुमने उसे मार दिया? नोरिकाजु कहता है, सही कहा, मैंने ही उसे मारा था, केस क्लोज। जाते हुए नोरिकाजु रान से कहता है, इमाताका का जो वर्क जो नाओमाता अवार्ड जीता है वो हम दोनों ने साथ मिलकर लिखा था। वैसे भी अब कोई मेरे बात पे विश्वास तो नहीं करेगा। एंडिंग सॉन्ग के बाद डिटेक्टिव योकोमुजो मोरी को ट्रेन तक छोड़ने आते हैं और वो कहते हैं, बहुत बढ़िया डिटेक्टिव मोरी, आपके वजह से ये केस सॉल्व हो गया। मोरी सोचता है, केस, अरेस्ट, ससाई, दी एंड।